नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं लाइव डिटेक्टर टेस्ट। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस तेजी से दिल्ली समेत उत्तर भारत में पैर पसार रहा है और इस बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसके साथ हैरान कर देने वाला दावा किया जा रहा है। दावा यह है कि आई फ्लू की स्टेरॉइड वाली दवा के इस्तेमाल से न सिर्फ आंखों को नुकसान है बल्कि स्टेरॉइड से आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है। क्या है इस दावे का सच? हमने इसकी तथ्य परख पड़ताल की और क्या सामने आया वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। आंखों में अंधेरा करने वाले इलाज का सच। आखिर ये कैसा इलाज है जो आंखों के लिए खतरा बन गया है, जिसे अपनाने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है? तो ये आप तभी जान पाएंगे जब आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस खबर के साथ शेयर मैसेज को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको वायरल खबर का वही मैसेज दिखाते हैं। वायरल खबर के साथ शेयर मैसेज के मुताबिक एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आई फ्लू का संक्रमण फैला हुआ है। कुछ डॉक्टर्स कंजक्टिवाइटिस की बीमारी के इलाज के लिए मरीजों को स्टेरॉइड भी दे रहे हैं। इससे आई फ्लू में आंखों को आराम तो मिल जाता है, लेकिन बाद में स्टेरॉइड से आंखों को नुकसान और रोशनी कम होने का खतरा रहता है। आई फ्लू यानी कि कंजंक्टिविटीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, करीब 20 साल बाद आई फ्लू का ऐसा संक्रमण फैला है। ऐसे में वायरल मैसेज में जो दावा किया जा रहा है वो बेहद डराने वाला है। सवाल यह है कि क्या स्टेरॉइड का इस्तेमाल आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है? क्या स्टेरॉइड के इस्तेमाल से आप अंधे हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आई फ्लू के इलाज के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल जरूरी है? इन सवालों का जवाब जानने के साथ साथ हमने वायरल मैसेज में किए जा रहे दावों की पड़ताल शुरू की। हम अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर आई फ्लू या फिर कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। कंजक्टिवाइटिस आंखों की एक बीमारी है। आम बोलचाल में से आंख आना, आंखों का गुलाबी होना या पिंक आई भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस होने पर आंखें लाल होने के साथ उनमें से पानी टपकने लगता है, साथ ही सूजन भी आ जाती है। ये बीमारी तब होती है जब आंख के एक भाग कंजक्टिवा में एलर्जी या संक्रमण की वजह से सूजन आ जाती है। इस संक्रमण की वजह से रोशनी से आंखों में चुभन होने लगती है। आई फ्लू होने पर इस तरह के लक्षण सामने आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके इलाज के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल, जिसकी सलाह डॉक्टर्स ही देते हैं, क्या इससे आंखों की रोशनी कम हो सकती है? इस सवाल का सही जवाब हमें किसी आई स्पेशलिस्ट से ही मिल सकता था। तो हमारी लाई डिटेक्टर टेस्ट की टीम ने आई स्पेशलिस्ट से संपर्क साधा और उनसे सीधा सवाल किया कि क्या स्टेरॉइड लेने से आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ता है। सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है आई फ्लू में जब स्टेरॉइड देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन, एक तो होता है इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो नुकसान करता है वो तो करता ही है। यदि उसके साथ जुड़ा हुआ इन्फ्लेमेशन ज्यादा नुकसान करने लग जाता है तो उस केस में स्टेरॉइड भी देने पड़ती है आई ड्रॉप्स के रूप में। और यदि कोई ट्रेंड आई स्पेशलिस्ट, कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो खासकर आई स्पेशलिस्ट है, आपको इस दवाई का एडवाइस कर रहा है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय उस दवाई की आवश्यकता है जिससे आपकी आंखों में फायदा ही होना है। स्टेरॉइड आमतौर पे कुछ दिनों के लिए या 1 या 2 हफ्ते देने के बाद बंद कर दिए जाते हैं और यदि साइड इफेक्ट शुरू होते हैं तो जल्दी बंद कर दिए जाते हैं। तो ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप डॉक्टर से परामर्श लेते हैं तभी आप दवाई का सेवन करिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में हमारी आपसे अपील है कि आंखों में किसी तरह की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि जरा सी लापरवाही बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि किन तरीकों को अपनाकर आप आई फ्लू के संक्रमण से न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। मसलन आंखों को 3-4 बार धोएं, अपनी आंखों को बार बार न छुएं, आंख, नाक, मुंह को बिना हाथ धोए या सैनिटाइज किए न छुएं, स्विमिंग पूल में नहाने से बचें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, संक्रमित टॉवेल और रुमाल के इस्तेमाल से बचें, आई फ्लू होने पर खुद को सेपरेट रखें, हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करें, बच्चों का खास ख्याल रखें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो कुछ दिनों के लिए न पहने। दर्द होने पर डॉक्टर से संपर्क करें, बिना डॉक्टरी सलाह के दवा न लें।
ऐसे में आपकी सतर्कता ही इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपका बचाव है। खुद अलर्ट रहें और दूसरों को भी संक्रमण से बचाने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दें।